कुर्बानी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कुर्बानी ज़िबा करने के बाद कि जिनका खाना जायज़ है, जिनका खाना नाजायज़ है। तो बहुत सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हमें नज़र आती हैं, हम इसी से ख्याल ही नहीं रखते हैं। तो बराए करम ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि कुर्बानी के जानवर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका खाना हमारे लिए जायज़ है मुसलमानों के लिए, और जिनका खाना नाजायज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें तो बड़ी सराहत के साथ फ़ुक़हा ने बयान फरमाई हैं। एक हदीस शरीफ है जिसके अंदर कुछ चीज़ों का ज़िक्र है, जैसे बहता हुआ खून है जानवर का, उसको तो खैर कुरान करीम ने दमम मसफूहन के लफ्ज़ से बड़ा वाज़े अंदाज में उसको हराम फरमा दिया है। तो बहता हुआ खून है वो किसी तौर पे भी खाया पिया नहीं जा सकता। अच्छा सर, यहाँ पे माज़रत करता कलामी की, जो हज़रत वो ज़िबा होते वक्त खून बाल्टियों में जग में इकट्ठा कर लेते हैं कि ऊँट के लिए ज़्यादातर देखा गया है कि ज़ख़म के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद है, तो वो बहता हुआ खून लेके स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये भी जायज़ है बहते हुए खून में आपने जो कहा इसके लिए? लेकिन बहता हुआ खून चूँकि वो नापाक है, नजस चीज़ है, नजस चीज़ से बचना ही चाहिए क्योंकि नजासत है। ठीक, इंसान वैसे ही दवाएं करे, हलाल दवाओं से इंसान काम करे, खामखाई नजासत से अपने जिस्म को क्यों आलूदा करे। तो नजासत से जो है वो दवा करना ये शरीयत मुताहरा के नज़दीक पसंदीदा अमल नहीं है, इससे बचना चाहिए। ठीक है। बाकी गोश्त था जो फरमा रहे थे आप? हाँ, बहता हुआ खून है, बहता हुआ खून नापाक है, नजस है। इसके अलावा और कुछ ऐसे अज्जा हैं जानवर के, जैसे पित्ता है, मसाना है, या उसके जो है वो नजासत के मकामात हैं, नर के भी मादा के भी, दोनों के जो नजासत के मकामात हैं वो मकामात मना है। इसी तरह खुसियतैन जो जानवर के हैं वो मना है। ये सारे मकरूह तहरीमी हैं। ठीक, इनसे इज्तनाब किया जाएगा। ओझड़ी का हज़रत, ओझड़ी जो होती है उसके लिए क्या हुक्म? ओझड़ी आला हज़रत ने इसको मकरूह लिखा है, तो ओझड़ी से भी बचा जाएगा। बचा जाएगा। अच्छा सर, एक बहुत यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, ख़वातीन में अक्सर मशहूर है कि वो ये कहती हैं कि अगर दिल ले तो खा लो, आपका दिल नहीं ले रहा ना तो नहीं खाओ। तो क्या ऐसी कोई शरीयत में कोई ऐसी इस्तिलाह है, मतलब ऐसा कोई रूल है कि दिल ले तो खा लो और दिल नहीं ले रहा तो रहने दो, छोड़ दो? क्या इस चीज़ की इजाज़त है शरीयत में? देखें, ये इस्तिलाह अब सिर्फ कुर्बानी के मामले में नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों में, जिसको हमने रोशन ख्याली का नाम दे दिया है। ये रोशन ख्याली हमारी जो बद ख्याली है हकीकत में, ये बहुत सारी चीज़ों में, मामलात में इस्तेमाल होने लग गई है कि ठीक है अगर हमारा दिल चाहता है तो हम ऐसे कपड़े पहन लेंगे, नहीं दिल चाहता तुम्हारा तो तुम नहीं पहनो, तुम्हारा दिल चाहता है तुम ये कर लो, नहीं चाहता तो तुम। तो ये जो है वो शरीयत मुताहरा ने जो सोच और ख़याल हमें अता किया है, जो फ़िक्र अता की है, ये उससे मुतसादिम है, उससे मुतज़ाद है। जो चीज़ें शरीयत ने हलाल कर दी हैं वो हलाल हैं, जिन चीज़ों से शरीयत ने बचने का हुक्म फरमाया है उससे बचना ही बचना है। दिल का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि दिल चाहता है तो हराम काम भी कर लो और दिल चाहता है तो हलाल खाना भी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जो हलाल है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जो हराम है उससे बचा जाएगा। सब डिफाइंड हैं, मतलब ऐसा नहीं है आपके दिल की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ के जिसके मुतालिक आपको ना पता हो तो आप वो उलमा से पूछें। कुरान करीम कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं हो किसी चीज़ के बारे में इल्म तो आप पता कर लें, उसके बारे में पूछ लें। किसी के साइड इफ़ेक्ट्स पता करने आप किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें। लेकिन जो है वो ये कहना कि दिल चाहे तो कर लो, दिल को डॉक्टर या वो दिल को ही मुफ्ती बना लें और उसके हुक्म मान, ये मुनासिब नहीं है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर एक और मेरा सवाल आता है कि हराम मगज़ जानवर के अंदर जो होता है वो किस जगह पाया जाता है, और कुर्बानी के जब कुर्बानी का गोश्त बना रहे होते हैं तो क्या इसको जानवर के गोश्त से अलग करना ज़रूरी है? देखें, हराम मगज़ जो है वो जानवर की गर्दन से लेकर वो कमर तक पूरा जाता है, और ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका खाना मुनासिब नहीं है, इससे बचना ही चाहिए। तो गोश्त बनाते हुए यकीनन इसको अलग किया जाएगा, अलग कर देना है। बिल्कुल। स्पाइनल कॉर्ड के साथ आप कहना चाहते हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ जो इसका चर्चा होता है। अच्छा, तो कुर्बानी की खाल का क्या करना चाहिए, इसका बेहतरीन यूटिलाइजेशन क्या हो सकती है कुर्बानी के खाल की, और किन चीज़ों से इस मामले में बचना चाहिए कुर्बानी की खाल के मामले में? देखें, कुर्बानी की खाल जब तक वो उस शख्स के पास है तब तक वो उसे उसके ऐन को बरकरार रखते हुए, यानी कुर्बानी की खाल को अगर किसी तरह वो इस्तेमाल में ला सके तो उसको इस्तेमाल में लाने की उसको इजाज़त है। उसका चाहे मुसल्ला बना ले, उसका चाहे क़ालीन बना ले, ठीक है, किसी तरीके से उसको इस्तेमाल अगर वो कर सकता है, उसी खाल को इस्तेमाल कर सकता है तो वो उसको इस्तेमाल कर ले। बेच कर उसकी कीमत को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर उसने उसको बेच ही दिया है तो अब कीमत को सदका करना ही उसके ऊपर लाजिम है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि सबसे बेहतर ये है कि खाल को उठा कर ही वो सदका कर दे। खाल को सदका कर देना यही अफजल है, यही अच्छा तरीक़ा है। लेकिन अगर वो अपने इस्तेमाल में उसको ला सकता है, लाना चाहे, मुसल्ला बना सकता है उसका, अगर वो बनाना चाहे
तो बिल्कुल उसको इजाज़त है। यही ऑप्शन बेहतर है जो आपने कहा, खाल कोई बंदा सदका करे, खाल को सदका करता है ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी है इंसान को जहाँ खाल भेजनी है या उसकी रकम से जिसको फ़ायदा पहुँचाना है वो दूर है, कोई ऐसी तकलीफ़ है कि खाल वहाँ ले जाना मुश्किल है या वहाँ से किसी का आना मुश्किल है, तो इंसान उसको बेच कर उसके पैसे दे सकता है, ये भी मुमकिन है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल आता है, कुर्बानी ज़िबा करने का वक्त करीब आ गया, तो मुस्तहब तरीका क्या है, सुन्नत तरीका, मुस्तहब तरीका क्या है, कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा किस तरह किया जाए, इसमें शरीयत क्या हुक्म फरमाती है, क्या तरीक़ेकार हैं कुर्बानी? देखें, बुनियादी बात ये जहन में रहे कि जानवर के जो जहाँ उसका ज़बा का मकाम होता है 4 रगें होती हैं। ठीक है, 4 रगें होती हैं, 4 में से 3 भी अगर कट जाएँ, ये कम से कम एक मयार है, 3 कम से कम कट जाएं तो फिर जानवर हलाल हो जाता है। वैसे तो 4 ही, लेकिन अगर 3 भी कट जाएं तो वो जानवर हलाल है। 3 से कम अगर कटेंगी तो जानवर हलाल नहीं होगा। लेकिन 3 को काटते हुए इंसान बस ये ध्यान रखे कि 3 ही कटें या 4 कटें, इतना ना उसको काट दे कि पता चला उसने जो है वो छुरी पूरी उसकी गर्दन ही उड़ा दी, गर्दन ही उसकी अलग कर दी, या मोहरे तक वो उसने ले जाकर छुरी पूरी लगा दी। अजियत देना है, मतलब ये अजियत देना है, ये बेकार और बेजा उसको तकलीफ देना है। इससे हराम तो नहीं हो जाएगा ना हमारा जानवर का पूरी गर्दन ही अलग कर दी ज़िबा करते वक्त? नहीं, जानवर आप अगर उसकी जो रगें थी वो अगर रगें उसकी कट गई हैं तो कुर्बानी तो अदा हो जाएगी। ज़्यादा अगर काट दी तो अजियत, जानवर को तकलीफ है, अजियत है, जानवर हराम नहीं होगा, लेकिन उसकी सूरत वही है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बात सूरतें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें जानवर ही हराम हो जाए, ठीक है, बात सूरतें ऐसी हो सकती हैं। वो सूरतें हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पे किसी ने पीछे से काटना शुरू कर दिया, सही, ठीक है, सामने से की बजाय किसी ने पीछे से गर्दन काटनी शुरू कर दी उसकी, या और कोई ऐसी सूरत हो सकती है जिसकी वजह से जो उसका ज़बा का मकाम है और जो रगें असल में काटनी है वो रगें उसकी नहीं कटी, वो हलाल नहीं हुआ। बिल्कुल पॉइंट आपने जो बताया, एक नई चीज़ है, इससे मेरे जहन में भी यहाँ पे एक बात आई। बहुत सी हमने वीडियोज़ वगैरह ऐसी कॉमन वायरल हुई थी कि कसाई गिराने वाले थे, वो जानवर की गर्दन घुमा के जानवर को गिरा देते थे। तो अगर इस अमल में जानवर की गर्दन ही टूट जाए, अभी छुरी फेरी नहीं लेकिन गिराने में उसकी गर्दन टूट गई, अब क्या हुक्म है कि जानवर हलाल रहेगा हमारे लिए? देखें, ये वैसे तो ऐसे उयूब हैं कि जिनकी वजह से इनकी कुर्बानी करने की इजाज़त ना हो, लेकिन ऐन ज़बा के वक्त, चूँकि वो ऐसा वक्त होता है जानवर उछल भी रहा होता है, उसको पकड़ना भी होता है, काबू भी करना होता है, तो यहाँ पर शरीयत ने इजाज़त अता फरमाई है कि अगर उस वक्त उसके अंदर कोई ऐसा ऐप पैदा हो जाए लेकिन उसको फ़ौरन से फिर ज़बा कर दिया जाए। क्या तरीका दुरुस्त है कि इस तरह गर्दन मोड़ के गिराना जिसमें ये अंदेशा पाया जाए कि भाई गर्दन टूट सकती है, तो उसको क्या मतलब ये तरीका अपनाना भी दुरुस्त है या नहीं? इसमें एक ऑप्शन, एक बंदा कहते हैं ना, एक नेगेटिव चीज़ पाई जाती है कि यार ऐसा हो सकता है, तो बेहतर नहीं कि हम इस तरीके को अपनाएं ना? देखिए, अगर कोई नुकसान दे अमल है जिससे नुकसान हो सकता है या जानवर को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, उससे बचा जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई सूरत ही ना हो और यही ख़ास एक तरीक़ा होता हो, यही टेक्निक होती हो, तो फिर इसके अलावा क्या सूरत इख्तियार की जाए? ठीक है सर, मतलब और कुर्बानी का तरीक़ाकार क्या है? मैं किसी भी तरह उसको लिटा दूँ, किसी भी तरह बांध दूँ, और दुआ वगैरह का तरीका ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि मतलब तरीक़ेकार क्या है? देखें, कुर्बानी का बहुत आसान सा जो तरीक़ाकार है, बहुत सादे अंदाज में, सादे अल्फाज में ये है कि कुर्बानी का जो जानवर हो, सबसे पहले तो इंसान उन चीज़ों का ख्याल रखे कि कुर्बानी का जो जानवर है बहुत अच्छा हो, फरबा हो, और जो चीज़ें अभी तक हमने ज़िक्र की हैं उन उयूब से खाली हो, उनसे पाक हो। और फिर जब कुर्बानी के लिए उसको लेकर जा रहे हो कुर्बान करने के लिए, तो उसको चारा खिलाएं, उसको पानी पिलाएं, उसको जो है वो भूखा प्यासा ज़बा ना करें, एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बा ना करें, ये भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत कॉमन है, ठीक है, मतलब ख्याल ही नहीं करते हैं कि एक जानवर खड़ा हुआ है और बिल्कुल ये अगले जानवर के लिए तकलीफ़ का बाइस होता है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बा ना किए जाए, इन सारी चीज़ों की एहतियात की जाए, और फिर उसके बाद जो है वो जितनी कम तकलीफ़ से उसको गिराया जा सके, ज़बा किया जा सके, उसके लिए कोशिश इंसान को करनी चाहिए। उसको जब ज़बा करेंगे तो बाएँ करवट पे उसको लिटाकर जानवर को, उसके चेहरे को, मुँह को उसके जो है वो क़िबला रू करेंगे बाएँ करवट पे लिटाकर, और अपना दायां पाँव इंसान उसके पहलू पर रखे और उसके बाद जो है वो छुरी चलाए। अच्छा, छुरी के लिए भी इंसान पहले से छुरी को तेज़ करके रखे, और जो है वो इतनी तेज़ हो कि जब वो उसके गले पर चलाए तो फ़ौरन से जो है वो वक्त ना लगे, ज़्यादा से वक्त ना लगे, उसको तकलीफ़ ना हो। खुद छुरी से पता चला उसको वो ज़बा करने के लिए बैठा है तो उसको तकलीफ़ भी हो रही है, वक्त भी लग रहा है, तो छुरी, तेज़ छुरी के साथ उसको जल्द से वो ज़बा कर दे। और ज़बा करने से पहले की जो दुआ है वो अल्लाह इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये पूरी दुआ है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आखिर में
वो उसको ज़बह कर दे। कोई ये तरीका ना करे, आई मीन ना उसको दाएं करवट पे उसको गिराए, ना ही उसका मुंह किबला रुख करे, ना अपना दायां पाँव उसके पहलू पे रखे, कर दी बस ज़िबा, लेकिन दुआ वगैरह पढ़ ली, तो क्या इस तरीके को फॉलो नहीं करा उसने, दाएं करवट वाला किबला रुख मुँह करने वाला, तो भाई ये मुस्तहबात नहीं है, इससे कोई कुर्बानी पे कोई नहीं, कुर्बानी पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बातें हैं। अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा तो सुनन की भी अदायगी होगी, मुस्तहबात की अदायगी होगी। लेकिन अगर इसके अलावा भी वो कुर्बानी करता है, उसको क़िबला रू नहीं करता या बाएं करवट पे नहीं लिटाता, तो कुर्बानी उसकी अदा हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे एक सवाल फिर आता है कि जो कुर्बानी की दुआ का आपने जिक्र किया, ये कुर्बानी की दुआ कुर्बानी से पहले पढ़ी जाए या कुर्बानी के बाद पढ़ी जाए? और ऐसा अगर कोई केस आ जाए कि हम पढ़ना ही भूल गए, अब याद आ रहा है जब खाल वाल उतारने का वक्त आ गया, याद आ रहा है कुर्बानी की तो ही नहीं पढ़ी मैंने, तो फिर क्या हुक्म है? देखें, कुर्बानी से एक तो दुआ पहले पढ़ने की है और एक दुआ वो है जो कुर्बानी के बाद पढ़ी जाती है। ठीक है, दुआ क्या बेसिकली वो तो अल्लाह की बारगाह में जो है वो अपनी नियाज़ पेश करनी है। पहले वाली दुआ अल्लाह इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति इला आखिर, ये पूरी दुआ जो है वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पर उसका इख्तिताम होता है। अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर इंसान उसको ज़बह करते जानवर को। एक वो बाद में पढ़ा जाता है कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह मेरी जानिब से इसको कबूल फरमा जैसा कि तूने हज़रत इब्राहीम और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से इसको कबूल फरमाया था। अच्छा, इसमें जो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चूँकि लाजिम है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ही इंसान उसको ज़बह करे। ये अगर भूले से इंसान का रह गया तो चलें, एक मुसलमान है, मुसलमान ज़ाहिर है कि जानबूझकर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। अगर वो भूले से रह गया तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझ के कसदन उसने छोड़ा है बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो फिर जानवर उसका हलाल नहीं होगा। अच्छा, जानवर आपने फरमाया मतलब अगर गलती से वो भूल जाता है तो हलाल हो जाएगा, भूल जाएगा, भूल के अगर उससे ऐसा हो गया, भूल गया दुआ पढ़ना और उसने जानवर को ज़बह कर दिया तो जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर छोड़ा है या कोई ऐसी सूरत है कि मिसाल के तौर पे वो जानवर को ज़बह करने लगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई घर का बड़ा है वो भी आकर छुरी पर हाथ रख देता है, ठीक है, कि आप भी हाथ रख दें, तो जितने लोग उस छुरी पर हाथ रखेंगे सबको बिस्मिल्लाह कहना जो है वो लाजिम होगा। सब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, किसी एक ने भी कसदन छोड़ दिया तो जानवर हलाल नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो यकीनन पसंद आया होगा और इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि माजिद विद मुफ्ती जो हमारा शो है, इसके तहत आने वाले वक्त में भी हम बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाएंगे कि जो कि आपकी तवज्जो का इंशाल्लाह मरकज़ बनेंगे। यहाँ छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारे चैनल ई मीडिया के नाम से इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। थैंक यू सो मच।